खंदौली थाना क्षेत्र के गांव मुंडी जहांगीरपुर में हुए जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में फौजी परिवार ने डीएम को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। इस दौरान फौजी परिवार के समर्थन में आए लोगों ने नारेबाजी कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगा है। न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं आर्मी से हूँ। मेरा भाई अशोक चौहान जो सीआरपीएफ में मेरे से बड़ा है, तो ये ज़मीन अप्रैल में कब्जा किया था हमारी ज़मीन पे। इसकी शिकायत हमने एडीएम साहब से की। एडीएम साहब ने मौके पे आके ज़मीन को देखा, ये ज़मीन आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। पैमाइश कराई। पैमाइश कराने के बाद उसमें राजीनामा हो गया। हम लोग वापस जा रहे थे घर से, मार्केट से, ये प्लॉट था हमारा। वापस जा रहे थे तो दबंग लोग लक्ष्मी नारायण उसके लड़के उन्होंने आके सीधा हमें गोली चलाना शुरू कर दिया। तो मेरा बड़ा भाई है, उसको गोली लगी थी। फर्स्ट गोली मेरे को मारी, मैं बच गया। दो भाई है मेरे, एक भतीजा, उसका सर फटा, चोटें आई काफ़ी। हमने एफआईआर की। एफआईआर करने के बाद में उसी समय हमने एक मौके पे 2 लोगों को पकड़ा था। उसमें से ये क्या मानते हैं आप? दबंग लोग हैं कि उनका काम ही ये है दंगा करना और दूसरा ज़मीन कब्जा करना। भूमाफिया टाइप के हैं। दबंग तो पर्दे से भाग गए सारे लोग। नहीं सर, अभी भी हैं, क्योंकि ये राजनीति के संरक्षण में ही पैदा हैं और वहीं जी रहे हैं उसी चक्कर में। किसके संरक्षण में जी? ये मंत्री जी के। कौन है मंत्री? ये एसपी सिंह बघेल मंत्री जी हैं जी। वो भी बघेल समाज के लोग हैं, लक्ष्मी नारायण। बाकी हमारी कोई जातिवाद दुश्मनी नहीं है। हम उनके पास भी गए थे, एसपी सिंह बघेल के पास। मैंने बोला साहब को न्याय के लिए आया हूँ। बोला कौन से न्याय चाहिए आपको? बोला मैंने साहब ऐसे भाई को गोली मार दी है, ज़मीन को कब्जा कर दिया है मेरी पे, न्याय चाहिए। बोला अब क्या न्याय चाहिए? मेरी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ज़मीन मेरी मिलनी चाहिए मुझे। बोला गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 3 आपने एफआईआर 6 के नाम की है, 50% न्याय मिल गया आपको। ऐसा 50 क्यों, 100% क्यों नहीं? बोला 100 किसी को नहीं मिलती। पुलिस का क्या रवैया है? सर पुलिस का रवैया ये है, घर तक पुलिस नहीं गई थी। जब हमने फिर पंचायत रखी गाँव में, सारे लोग इकट्ठे किए, लगभग 30 से 40 हज़ार भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसमें एक गिरफ्तारी और हुई है, 2 शेष बचे हुए हैं। जो स्थिति बनी हुई है उससे क्या लग रहा है आपको? सर पुलिस ये चाह रही है कि ना कब कैसे करके उनके नाम निकाल लिया 2 लोगों। प्रयास पकड़ने की नहीं, बचाने के प्रयास ज़्यादा करेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 2 की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ज़मीन के आदेश हो गए हैं एसडीएम के 12 तारीख को पोजीशन दिलाने के लिए, पत्थरबंदी के लिए। उस आदेश को पालन करना चाहिए, एसडीएम के आदेश के पालन। वो लोग चाह रहे हैं कैसे भी करके स्टे मिल जाए ज़मीन पे, तो ये मामला में अटक जाए। अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करोगे अगर सपोज न्याय नहीं मिलता? मंत्री हैं, कानून के राज्य मंत्री हैं और उनके आगे अच्छे भी चल पाएंगे। नहीं सर, जनता की चलेगी, जनता की चलेगी, चलती आई है जनता की। मंत्री जी जनता के द्वारा ही बनेंगे, न कि मंत्री अपने घर से आए। तो जनता जाएगी तो वो पूर्व मंत्री भी हो जाएंगे अगले चुनाव में। क्या होगा? आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोबारा से पंचायत करेंगे, राष्ट्रीय पंचायत। कल महापंचायत हुई थी, राष्ट्रीय पंचायत पर हम अनशन में बैठेंगे भारी संख्या में। और ये संज्ञान मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचेगा उनके लिए मैं दोबारा मिल चुका हूँ। न्याय लेके रहेंगे, ठीक है, कैसे भी लेना न्याय लेके रहेंगे। जी पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मनोज सिकरवार, खंदौली से हूँ जी। क्या मसला लेकर आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? ये मुड़ी ग्राम सभा का मामला है। मुड़ी ग्राम सभा का जमीन का मामला है और जमीन भी खातों में दर्ज है नाम से। उस जमीन को किसी अन्य तीसरे व्यक्ति ने दबंगई गुंडई के आधार पर कब्जा किया है। उसके तहत इन लोगों ने एसडीएम से मिलकर के जांच कराई। ज़मीन पे जो गुंडई कर रहे थे उनको बेदखल करने के लिए, तो वहाँ 3 टीमों के द्वारा जांच की गई। पहले टीम आई लेखपाल कानून को, फिर तहसीलदार कानून को, लेखपाल, ये 3 मरतबा उसकी जांच हुई। उस जांच में ज़मीन 1247/48 मुरारी सिंह के पक्ष में थी। 46 बगल में है, उस 46 भी लगा हुआ गाटा है। उस 46 वाले ने 47 को अतिक्रमित किया है, जिसमें दबंगई को और ज़्यादा ताकत देने के लिए कुछ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मंत्री के रूप में है, संभावना उनकी ज़्यादा है कि उन्होंने उस पर पूरी तरह से वो किया है। केवल विरोध यही है कि हमारा ये जो मांग है, हमारी जो ज़मीन, हमारा जो हक है, उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। कराने में तो वैसे भी समर्थ हैं, कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग किसी बेमनस्ता से नहीं, लड़ भिड़ के नहीं, प्रेम पूर्वक चाहते। विवाद 2 लोगों का है, तीसरे ने ये जो घटना की है केवल उसका विरोध है। योगी जी तो कह रहे हैं सारे क्या कह रहे हैं, भूमाफिया हैं, जिस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। योगी जी के संज्ञान में नहीं है और यहाँ का प्रशासन या एलआईयू, मेरे ख्याल में ये सब लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगर योगी जी के संज्ञान में यह विषय होता कि इसमें गाटा संख्या जिसकी है उसको काबिज नहीं होने दे रहे हैं,
तो योगी जी संज्ञान ले लें। मंत्री जी कौन है जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या उनका हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय हैं, उनके दबाव के कारण गोली, देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ प्रेस के माध्यम से कि गोली कांड जैसी घटना जिसमें 3 लोगों में गोली मारी गई, एक के लगी, बुलेट फंसी रही, हार्ट से केवल 1 सेकंड मतलब 1 सूत की दूरी पर, अगर वो थोड़ा और बढ़ जाती तो लड़के को वहीं, वो भी CISF में था, एक फौजी था, उस फौजी को फौजी अपनी ताकत के बूते पर, अपने छल के बूते पर वो बच गया नहीं। तीनों लोग जो 3 लोग करने धरने वाले थे उस परिवार में, उन तीनों में गोली मारी। तो क्या आपके प्रकरण से संबंधित है ये गोली मारी गई है? हाँ, ये इसी जमीन का मामला है, उसी जमीन से संबंधित है ये प्रकरण। 2 पक्षों में विवाद था, तीसरे ने आकर के गोलीकांड। कौन कौन लोग हैं जो दबंगाई कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? वो लक्ष्मी नारायण पूर्व प्रधान मुड़ी के हैं, उनके 4-5 बालक हैं जिन्होंने गोली मारी है सीधे सीधे, जिसके गोली लगी है वो भी बता रहा है, वहाँ पब्लिक भी बता रही है, और मजबूरन इन लोगों को एफिडेविट भी दिए हैं। उसमें एक और विषय है कि पुलिस की संलिप्तता भी है। पुलिस की संलिप्तता जैसे कि गोली कांड में आज तक के रिकॉर्ड पे आपने भी नहीं सुना होगा कि करीब 40 दिन तक उसके दरवाजे पर दबिश न दी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना गोली कांड के बावजूद 40 दिन तक कोई दबिश नहीं दी। 11 तारीख को जब पंचायत बुलाई तब उन्होंने 24 घंटे के लिए हमसे बोला था कि 24 घंटे में हम गिरफ्तार भी करेंगे। और ये घटना 5 अगस्त की। आज आप कलेक्टेड आए हैं, कलेक्टेड हम आए हैं, डीएम साहब पहले बदल चुके, दूसरे आए इनके संज्ञान में लाने के लिए कि हमारा प्रकरण है उसमें आप संज्ञान लीजिए, चूँकि 24 घंटे के लिए बोला था। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ विषय हो सकते हैं प्रशासन के सामने 24 घंटे में नहीं हुआ, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया। दबंगों क्या रवैया है आप लोगों का? दबंगों का तो यही रवैया, दबंगों के यहाँ आज तक पुलिस नहीं गई और